मोर्चा का एक सफल राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और वहाँ हमने फिर से एक संकल्प पारित किया है कि जो संघर्ष हमारे अब तक हुए हैं 26, 27, 28 नवंबर को जो हजारों की संख्या में देश के राजधानियों में हमने आंदोलन किए हैं, अब हम दूसरे चरण में अपने आंदोलन को निर्णायक मंजिल तक ले जाएंगे। यह हमारा अनुभव है, आम आदमी का अनुभव है कि हमारे देश की सत्ता में जो कॉरपोरेट्स हैं, उनकी सरकारें हैं, वो जब भी आई हैं उन्होंने पूंजीपतियों की हितैषी नीतियों को लागू किया है और किसान मजदूर सभी का जो मेहनत कश है उनका दमन किया है। और वो जानते हैं कि वो दमन एक हद तक नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो जनता को बांटने की भी कोशिश कर रहे हैं, जात पात पर, धर्म पर, इलाका पर। तो किसान आंदोलन में ये जो दिल्ली मोर्चे पर रहा, उसने अपनी एकता को साबित किया है और देश को एक नया संदेश दिया है। हम किसी भी कीमत पर हमारी जो एकता है उसको खंडित नहीं होने देंगे और किसान, मजदूर, ग्रामीण, शहरी, गरीब तमाम मिलकर अपनी लड़ाइयों को आगे चलाते रहेंगे। और हम चाहते हैं, हमारी लड़ाई है कि कृषि के लिए विकल्प नीतियां हो, उद्योग के विकास के लिए विकल्प नीतियां हो और किसान और मजदूर दोनों का जीवन खुशहाल हो। किसानों की सबसे बड़ी मांग है और भाजपा मोदी सरकार ने ये भरोसा भी दिया था कि वो उन बातों को पूरा करेंगे, लेकिन ये जो गारंटी की बात कह रहे हैं ये सिर्फ अडानी अंबानियों के लिए है, हमारे लिए विश्वासघात है, वादा खिलाफी है। हमारी सबसे बड़ी मांग है एमएसपी, C2 प्लस 50%, हमारे लागत से 1.5 गुना दाम मिले। और वो दाम तभी हमको मिल सकता है जब कॉरपोरेट को मंडियों से बाहर किया जाए और सार्वजनिक निवेश हो। और साथ ही ये है कि हमारे जो इनपुट्स हैं, जो चीजें हमारे खेती में इस्तेमाल होती हैं, खाद है, बीज है, डीजल है, दूसरी चीजें हैं, मशीनरी है, उसके दाम इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि जो कुछ भी हमको बाजार से मिलता है वो शून्य हो जाता है। और हमारा जो ग्रामीण गरीब खेतीहर मजदूर है, हमारा छोटा किसान है, उसको साल भर रोजगार नहीं। इसलिए हमारी लड़ाई साथ के साथ है कि हमको रोजगार मिले। और अपनी मांगों को लेकर हमारा जो इंडस्ट्रियल वर्कर है, आप जानते हैं भारत का इंडस्ट्रियल वर्कर को 7 पीढ़ियां, पिछले 7 पीढ़ियों से मजदूर नहीं है, वो किसान का बेटा है, बेटी है। और हमारा सेक्टोरल जो 1 करोड़ से ज्यादा आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्कर, उसका सबसे बड़ा हिस्सा ग्रामीण गरीबों से आता है। इसलिए ये हमारी लड़ाई जो है ये मिलकर रहेगी। जलंधर हमारे कल कन्वेंशन ने एक स्वर में पारित किया है कि हम किसान और मजदूर हम मिलकर लड़ेंगे। हमारी एकता ये हमारी स्वाभाविक एकता है, ये कोई बाहर से नहीं बनी है, ये हमारी स्वाभाविक एकता है, इसको मिलकर हम लड़ेंगे। और साथ ही कल जलंधर कन्वेंशन ने एक संकल्प लिया है कि दिल्ली बॉर्डर्स पर हमारा जो आंदोलन हुआ, हमारे 750 से ज्यादा किसान उसमें शहीद हुए हैं। तो जो हमारे सिंघू बॉर्डर थे, टिकरी बॉर्डर थे, हम उनका स्मारक बनाएंगे। आने वाली पीढ़ियां दिखाएंगे कि कैसे शांतिपूर्ण ढंग से एक फासिस्ट सरकार को झुकाया और अपना हकों की लड़ाई को जीता। आने वाली पीढ़ियों के लिए वो रहेगा। हमने मांग की है कि हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार उन दोनों बॉर्डरों के ऊपर उसके लिए स्मारक के लिए जगह उपलब्ध कराए। देश के कोने कोने से हम जनता के बीच से ये मांग जोरदार ढंग से उठाएंगे। और हम जो हमारा आने वाला कार्यक्रम है 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च, आज जनतंत्र कागजों में रह गया है, ये धनतंत्र है और पूरी तरह से फासिस्ट रुझान को लिए हुए है। इसलिए हम इसको वास्तव में 26 जनवरी जनतंत्र का एक दिन वास्तव में हो तो हम ट्रैक्टर मार्च हमारे जिला मुख्यालयों पर और जहां बाइक मार्च, साइकिल मार्च, लेकिन पूरा किसान खेतीहर समुदाय उस दिन सड़क के ऊपर होगा, गांव बंद होगा। और साथ ही जो फोकल विलेजेस हैं और कस्बे हैं, वहां हम झंडा लेके हजारों की संख्या में जुलूस में होंगे। और जो 16 तारीख का ये स्ट्राइक होगी, ये औद्योगिक स्ट्राइक और हमारा ये जो ग्रामीण बंद, ये मुकम्मल होगी और इसमें हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और हम इस संकल्पबद्ध हैं, चुनाव आए ना आए हमारी लड़ाई जारी रहेगी, चुनाव के बाद भी लड़ाई रहेगी, लेकिन हम भूले नहीं
जिस तरह से हम किसानों के ऊपर दमन किया है, दिल्ली हमारी राजधानी, देश की राजधानी, हमको आने नहीं दिया था, तो हम जानते हैं, हम भूले नहीं, हम पर जिस तरह का दमन चलाया गया है और आज भी वो तरह तरह की साजिश रच रहे हैं, तो हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। और चुनाव में भी हम जो सत्ताधारी लोग हैं उनको निश्चित रूप से उनको सबक सिखाएंगे और आने वाले समय में भी हमारा संघर्ष इस तरह से जारी रहेगा कि ये धनतंत्र नहीं, जनतंत्र, किसान और खेतीहर मजदूर देश के हर निर्णय में उनकी निर्णायक भूमिका हो, यहां हम अपने आंदोलन को ले जाएंगे। धन्यवाद।